हाय फोक्स। आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं टाइप्स ऑफ केमिकल वेपर डिपोजिशन के बारे में। इसके पहले वाले वीडियोस में हमने देखा था बेसिक्स ऑफ केमिकल वेपर डिपोजिशन और डिपोजिशन रेट किस फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करता है। यहाँ पे हम देखेंगे एटमॉस्फेरिक प्रेशर सीवीडी और लो प्रेशर सीवीडी के बारे में। सो लेट्स स्टार्ट। जैसे कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर सीवीडी के नाम से ही पता चल रहा है हमें कि जो प्रेशर रहेगा इसमें दैट विल बी एटमॉस्फेरिक प्रेशर यानी 1 atm या फिर 760 टॉर। यहाँ पे जो डिपोजिशन है दैट इज मास फ्लो कंट्रोल। मास फ्लो कंट्रोल यानी हमारा जो डिपोजिशन है दैट विल बी डिपेंडेंट ऑन हमने जितना रिएक्टेंट्स चेंबर के अंदर इंट्रोड्यूस किया है, ना कि केमिकल रिएक्शंस के ऊपर। जो वेफर सरफेस के ऊपर रिएक्शंस होते हैं उसके ऊपर ना डिपेंड करके हमारा डिफ्यूजन और गैस फ्लो कंट्रोल डिपोजिशन होगा। एटमॉस्फेरिक प्रेशर में अगर हमने 400 डिग्री सेल्सियस के आसपास टेम्परेचर में देखा तो जो फिल्म्स होते हैं दे ग्रो एट द रेट ऑफ 2000 टू 3000 एंगस्ट्रॉम पर मिनट। तो ये काफ़ी हाई डिपोजिशन रेट होता है। एंड एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज वाइडली यूज टू डिपॉजिट पॉलीसिलिकॉन फिल्म्स। अगर हमें पॉलीसिलिकॉन फिल्म्स को डिपॉजिट करना होगा सो विल बी यूजिंग एटमॉस्फेरिक प्रेशर सीवीडी। अभी देखते हैं एपीसीवीडी रिएक्टर को। जैसा कि बेसिक्स में हमने देखा था कि हमारे पास एक गैस इनलेट सिस्टम होगा, एक चेंबर होगा और एक वेंटिलेशन सिस्टम होगा। तो यहाँ पे हमने गैस इनलेट किया। इस चेंबर में हमने यहाँ पे एक ससेप्टर को रखा है। ससेप्टर के ऊपर हमने सारे सबस्ट्रेट्स को रखा हुआ है। हमारे यहाँ गैस इनलेट से हमारी जो गैसेस है वो सारी आ रही है, सोर्स गैसेस और विद द कैरियर गैस। तो कैरियर गैस हमारे सारे सोर्स गैसेस को वेफर के ऊपर डिपॉजिट करने के लिए लेकर आएगा। और हमने इस चेंबर को गर्म करने के लिए एक फर्नेस रखा हुआ है। और जब हमारा यहाँ पे केमिकल रिएक्शन हो जाता है वेफर सरफेस के साथ, वो बाई प्रोडक्ट्स निकल जाते हैं फिर वेंटिलेशन सिस्टम से। तो ये तो हो गया एक बेसिक डायग्राम ऑफ एपीसीवीडी रिएक्टर। अभी यहाँ पे आप देख रहे होगे कि ये जो ससेप्टर है ये थोड़ा टिल्टेड है। दिस टिल्ट इज ऑफ अबाउट 5 डिग्रीज टू 10 डिग्रीज हमें टिल्ट रखना पड़ता है। वाई इज दिस? दिस इज बिकॉज ऑफ 2 रीजन्स। एक तो है बाउंड्री लेयर कंडीशन और दूसरी हो गई सोर्स डिप्लीशन कंडीशन। अभी व्हाट डू वी मीन बाय बाउंड्री लेयर कंडीशन? तो बाउंड्री लेयर कंडीशन में जो हमारा वेफर होता है, ये जैसे हमारा वेफर है तो हमारा गैस सारे फ्लो होकर यहाँ पे आ रहे हैं। बट क्या होता है कि जैसे जैसे ये आगे बढ़ता जाता है तो हमारी वेलोसिटी ऑफ गैस कम होती जाती है। तो इसके वजह से जो हमारा बाउंड्री लेयर थिकनेस है वो कुछ ऐसे बढ़ता जाता है एज वी गो ऑन फ्रॉम वन वेफर टू अदर। तो इससे क्या होगा, जो हमारी डिफ्यूजन है वो डिफ्यूजन रेट कम होती जाएगी एज द बाउंड्री लेयर की थिकनेस इंक्रीज होगी। तो क्योंकि हमारा एटमॉस्फेरिक प्रेशर सीवीडी इज डिपेंडेंट ऑन द मास फ्लो कंट्रोल, यानी कि जो डिफ्यूजन है उस पर कंट्रोल्ड है, तो अगर उसी में हमको ज़्यादा टाइम लग रहा है तो उसका डिपोजिशन रेट और ज़्यादा डिक्रीज होता जाएगा। एंड द सेकेंड वन इज डिप्लीशन कंडीशन। तो जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे हम जैसे हमारे सारे गैसेस आगे बढ़ रहे हैं तो हमारा जो रिएक्शन है वो टेक प्लेस करता जा रहा है यहाँ के आगे के वेफर्स के साथ। तो इसके वजह से हमारा जो सोर्स गैसेस है वो रिड्यूस होता जाता है, डिक्रीज होता जाता है इन द क्वांटिटी। तो इन दोनों कंडीशंस को ओवरकम करने के लिए हमें अपने ससेप्टर को इन अ सर्टेन एंगल रखना पड़ता है। तो अभी अगर हमने इसको टिल्टेड रखा, हमने अपने ससेप्टर को टिल्टेड रखा, इससे क्या होगा कि जो बाउंड्री लेयर की थिकनेस है वो रिड्यूस होती जाएगी, तो जिससे हमारा डिफ्यूजन आराम से होगा, डिफ्यूजन की रेट डिक्रीज नहीं होगी। और दूसरा क्या, क्योंकि यहाँ पे हमारा जो सरफेस एरिया है वो आगे जाके ऐसे रिड्यूस होता जा रहा है तो वेलोसिटी भी उसकी बढ़ती जाएगी आगे आगे जाके। उससे हमारा जो सोर्स रिएक्टेंस है वो भी
easily deposit होगा and it will react. Now what are the advantages and disadvantages of APCVD? हमने देखा APCVD का बहुत ही सिंपल रिएक्टर है, बस हमने जो अपना सेसेप्टर है उसको सर्टेन एंगल में रख दिया है और यहाँ पे हमारा गैस इनलेट हो रहा है और वेंटिलेशन हो रहा है. हमें यहाँ पे कुछ भी प्रेशर की चिंता नहीं करनी पड़ती है बिकॉज वी आर ऑपरेटिंग इट at 1 atmosphere. Then we get fast deposition rate and we have low temperature. तो यहाँ पे जो temperature है that is of about 400 degree Celsius to 600 degree Celsius. तो ये हमारा temperature होता है. Now what are the disadvantages? We have poor step coverage. क्योंकि हमने अपने वेफर्स को हॉरिजॉन्टली रखा हुआ है तो उसके वजह से हमारा जो स्टेप कवरेज है वो पुअर हो जाता है. वी हैव कंटामिनेशन इन द डिपॉजिटेड फिल्म्स. कंटामिनेशन क्यों? बिकॉज ऑफ द एटमॉस्फेरिक प्रेशर. एटमॉस्फेरिक प्रेशर में हम लोग ऑपरेट कर रहे हैं तो इसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ गैसेस भी इन्वॉल्व रहेंगे हमारे गैस फ्लो में. तो वो वेफर सरफेस के से रिएक्ट करके हमारे वेफर सरफेस को कंटामिनेट करते हैं. एंड देन वी हैव लो थ्रूपुट. तो अभी ये APCVD में हमने देखा कि जो APCVD था हमारा दैट वाज मास फ्लो कंट्रोल यानी कि गैस फ्लो कंट्रोल था. हमें पसंद है वर्क करना इन रिएक्शन कंट्रोल रेजिम. दिस इज बिकॉज इट इज ईजी टू वर्क इन अ कंट्रोल टेम्परेचर रादर दैन जो हमारा गैस फ्लो हो रहा है. हम गैस फ्लो किस तरीके से भी हो रहा है, हमारा गैस फ्लो कभी ऐसा फ्लो होगा कभी ऐसा फ्लो होगा, तो हम गैस फ्लो को तो कंट्रोल नहीं कर सकते हैं बल्कि हम टेम्परेचर को कंट्रोल कर सकते हैं. तो जो हमारे रिएक्शन कंट्रोल रेजीम होता है उसमें हम अगर टेम्परेचर को कंट्रोल करते हैं तो हमारा रिएक्शन रेट चेंज होता है. सो दैट इज वाई वी लाइक टू वर्क इन रिएक्शन कंट्रोल रेजीम. तो अभी हम क्या कर सकते हैं? अगर हमने टेम्परेचर को डिक्रीज किया तो हमारा जो डिपोजिशन रेट है वो डिक्रीज हो जाएगा क्योंकि हमारा जो डिपोजिशन रेट है दैट इज डिपेंडेंट ऑन द टेम्परेचर. तो हम अभी क्या कर सकते हैं? तो वी कैन लोअर द प्रेशर. हमने जो डिपोजिशन रेट और टेम्परेचर का ग्राफ देखा था तो अगर हमने इसमें प्रेशर को लो किया तो हमारा जो रिएक्शन कंट्रोल्ड रेजीम है वो फॉर लोअर टेम्परेचर्स की तरफ आ जाएगा. तो ये है हमारा ग्राफ. जैसे हम बात कर रहे थे यहाँ पे ये टेम्परेचर है और ये हमारा डिपोजिशन रेट या ग्रोथ वेलोसिटी है. तो अगर हमने प्रेशर को रिड्यूस किया तो हमारा जो सरफेस रिएक्शन कंट्रोल रेजीम है वो फॉर लोअर टेम्परेचर में आ जाएगा. सो नाउ वी नो दैट जो डिफ्यूजन है दैट इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द टोटल प्रेशर और जो हमारा मास फ्लो कांस्टेंट है दैट इज इक्वल टू dg अपॉन डेल्टा. तो अगर हमने अपने टोटल प्रेशर को रिड्यूस किया तो हमारा जो डिफ्यूजन रेट है वो बढ़ जाएगा और अगर हमारा डिफ्यूजन बढ़ा तो हमारा जो मास फ्लो कांस्टेंट है वो भी बढ़ेगा. तो जैसे हमने अपने प्रेशर को डिक्रीज किया टू अप्रोक्सीमेटली 1 टॉर, इससे हमारा डिफ्यूजन बढ़ेगा और जो हमारा मास फ्लो कांस्टेंट है वो बढ़ेगा बाय अप्रोक्सीमेटली 100 टाइम्स. तो अभी ये हमारा मास फ्लो कांस्टेंट 100 टाइम्स बढ़ गया तो इससे जो हमारा Ks है तो वो Ks विल बी वेरी मच लोअर देन Hg. तो इसके वजह से हमारा जो रिएक्शन है जो हमारा डिपोजिशन है दैट विल बी रिएक्शन कंट्रोल, दैट विल कम इनटू रिएक्शन कंट्रोल रेजीम. तो इसीलिए ये हमारा जो रिएक्शन कंट्रोल रेजीम है वो हमारे विल गेट अ wide variety of temperatures. So this is the reason why we have shifted from atmospheric pressure CVD to low pressure CVD. तो low pressure CVD में the pressure ranges from 0.25 to 2 torr. अभी हमने देखा था कि deposition is reaction limited. The temperature ranges from 300 to 900 degree Celsius. इसमें हमें काफ़ी हाई टेम्परेचर यूज़ करना पड़ता है. And it is used to deposit polysilicon and dielectric materials.
तो अभी देखते हैं LPCVD रिएक्टर को। यहाँ पे भी सेम हमारा जो बेसिक डायग्राम था, हमारा यहाँ पे गैस इनलेट है और यहाँ पे हमारा वेंटिलेशन सिस्टम है। चेम्बर में हमने सारे वेफर्स को लगा के रखा हुआ है। तो अभी यहाँ पे हमको एक डिफरेंस दिख रहा है APCVD और LPCVD में। हमने APCVD में देखा था कि जो हमारे सारे वेफर्स थे दे वर हॉरिजॉन्टल, हमने उनको हॉरिजॉन्टली प्लेस किया था, बट यहाँ पे हमारे सारे वेफर्स आर वर्टिकली प्लेस्ड। व्हाई इज दिस? दिस इज बिकॉज हमारा यहाँ पे जो LPCVD है दैट इज रिएक्शन कंट्रोल्ड। रिएक्शन कंट्रोल में क्या होगा कि जो डिफ्यूजन है इस पे हमारा ज़्यादा डिपोजिशन डिपेंड नहीं करेगा। तो हमारा जो गैस फ्लो है वो किसी भी तरीके का होने दो, अगर वो ऐसे थोड़ा सा टर्बुलेंट हो रहा है, कहीं पे ऐसा गोल गोल हो रहा है, तो उसके ऊपर हमारा डिपोजिशन डिपेंड नहीं करेगा। हमारा डिपोजिशन डिपेंड करेगा सिर्फ और सिर्फ टेम्परेचर के ऊपर। तो हमने यहाँ पे सोर्स गैसेस को इनलेट किया विद द कैरियर गैसेस। यहाँ पे हमारे सारे फ्लो हो रहे हैं, हमने यहाँ पे हीटिंग कॉइल्स को लगा के रखा है और ये हमारा है ससेप्टर के ऊपर हमने सारे वेफर्स को लगा के रखा है। हमारा रिएक्शन होता है और हमारे सारे बाई प्रोडक्ट्स निकल जाते हैं फ्रॉम द वेंटिलेशन सिस्टम। अभी यहाँ पे हमने जैसे देखा था डिप्लीशन कंडीशन के बारे में, तो यहाँ पे भी डिप्लीशन होगा। तो डिप्लीशन को रोकने के लिए हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे हम करते हैं टेम्परेचर वेरिएशन। तो यहाँ पे हमने जो आगे के वेफर्स है उसको रखा 5 डिग्री सेल्सियस में, और आगे आगे जब हम बढ़ते गए तो हमने टेम्परेचर को इंक्रीज करते गए और लास्ट में हम कुछ रखेंगे 35 डिग्री सेल्सियस के आसपास। तो इस टेम्परेचर ग्रेडियंट के वजह से हमारा जो डिपोजिशन है वो इक्वल होगा हर एक वेफर के ऊपर। ये क्योंकि हमारे जो वेफर्स है उसकी एक्टिवेशन एनर्जी बढ़ जाएगी और जो सोर्स गैसेस है वो आके इजीली रिएक्ट करेंगे इन द हायर टेम्परेचर्स ऑफ वेफर। तो इससे हमारा जो डिप्लीशन कंडीशन है वो भी ओवरकम हो जाता है। और यहाँ पे हमें बाउंड्री लेयर कंडीशन तो देखने मिलती नहीं है। जो बाउंड्री लेयर था वो हमारा सिर्फ डिपेंड करता था वेलोसिटी ऑफ द गैसेस के ऊपर, क्योंकि हमारा ये LPCVD is not dependent on the velocity बल्कि on temperature, so that is why boundary layer conditions यहाँ पे देखने नहीं मिलती है, जबकि हमें depletion condition देखने मिलती है। तो now let's see what are the pros and cons of LPCVD। यहाँ पे films are uniform, जो हमारी deposited films है वो uniformly deposit होती है on all of the wafers। Films formed are lower in defects, क्योंकि यहाँ पे हम लो प्रेशर को यूज़ कर रहे हैं, तो जो अलग गैसेस हैं वो सब यहाँ पे डिपॉजिट नहीं होती है और इसके वजह से कोई हमारा डिफेक्ट्स जनरेट नहीं होते हैं। एंड देन वी हैव बेटर स्टेप कवरेज देन PECVD। व्हाट आर द कॉन्स? हाई टेम्परेचर। यहाँ पे LPCVD में हमने देखा था कि 300 to 900 डिग्री सेल्सियस के बीच में हमें टेम्परेचर रखना पड़ता है। तो अगर हमारे यहाँ पे जो सबस्ट्रेट्स हैं वो कुछ सबस्ट्रेट्स ऐसे होते हैं कि हम उनको हायर टेम्परेचर्स में रख नहीं सकते हैं। अगर हायर टेम्परेचर्स में रखें तो उसमें डिफेक्ट्स जनरेट हो सकते हैं। तो उसके वजह से LPCVD में ये एक ड्रॉबैक है कि जो हमारे सबस्ट्रेट्स हैं जिन्हें हम हायर टेम्परेचर में नहीं रखना चाहते हैं उसमें हम LPCVD यूज़ नहीं कर पाएंगे। एंड देन वी हैव लो डिपोजिशन रेट। यहाँ पे हमारा डिपोजिशन रेट कम हो जाता है। दिस इज अगेन बिकॉज ऑफ द रिएक्शन कंट्रोल्ड डिपोजिशन। सो दैट्स ऑल अबाउट LPCVD एंड APCVD। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।